हेलो एवरीवन। सो गाइज BEING बीइंग, इसके ऊपर तो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ। अब मैंने जितने भी एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स आपको सिखाए हैं दोस्तों, अब सबके ऊपर एक प्रैक्टिस प्रोग्राम में चला रहा हूँ। इसके अंदर मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिखूंगा और हम उसे साथ में ट्रांसलेट करेंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं गाइज। बीइंग के जितने भी इस्तेमाल होते हैं वो वीडियो तो बना हुआ है, इसके अंदर मैंने वो सारे इस्तेमाल लिख दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है। ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, बताइएगा आपको कैसा लगा प्रोग्राम। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि कल मेरा बर्थडे था। घर के हर एक कमरे को साफ किया जा रहा था, ड्राइंग रूम को सजाया जा रहा था। मेरी बहन जो हमेशा मुझसे झगड़ती है, यहाँ पर होना चाहिए झगड़ती है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, झगड़ती है, कल मेरे प्रति काफ़ी विनम्र हो रही थी। मेरा छोटा भाई जो कभी मेरी बात नहीं मानता है, कल काफ़ी चापलूस बन रहा था। काफ़ी बर्थडे बॉय होने के नाते मुझे पैम्पर किया जा रहा था। हर वक्त अच्छे मूड में होना उतना भी आसान नहीं है, फिर भी मेरे सारे परिवार वाले अच्छे मूड में थे। दरअसल मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद नहीं है, फिर भी जैसा कि कल मेरा बर्थडे था तो मुझे किसी के द्वारा इग्नोर नहीं किया जा रहा था। जब केक काटा जा रहा था उस वक्त किसी के भी चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। मेहमानों के ग्रुप में से किसी ने मेरे मुंह में एक केक का टुकड़ा डाला और मुझे हग किया। हग होते ही मेरी आंखें डबडबा गई और मुझे एहसास हुआ कि बर्थडे बॉय होना अपने आप में एक स्पेशल बात होती है। ये मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है जिसके अंदर सब कुछ आ गया है। चलिए ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। तो इसी को तोड़ते हैं सबसे पहले कि कल मेरा बर्थडे था। कैसे हो जाएगा ये? कल मेरा बर्थडे था, इसको ट्रांसलेट करेंगे हो जाएगा इट वॉज माई बर्थडे येस्टरडे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि घर के हर एक कमरे को साफ किया जा रहा था। अब इसको कैसे बोलेंगे? घर के हर एक कमरे को साफ किया जा रहा था। तो बीइंग का इस्तेमाल आपका पैसिव में भी होता है। प्रेजेंट, ये पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है, तो कैसे होगा? हर एक कमरा, या तो आप ईच लगाइए कि ईच रूम ऑफ द हाउस, घर का हर एक कमरा, ईच रूम ऑफ द हाउस साफ किया जा रहा था, वॉज बीइंग क्लीन्ड। तो यहाँ पर देखिए कि बीइंग का इस्तेमाल हो गया है। मैं कलर यहाँ चेंज कर देता हूँ, ऐसा कर दें, ऐसा कर देते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो पैसिव के अंदर इस्तेमाल होता है। ड्राइंग रूम को सजाया जा रहा था। इसे कैसे करेंगे? ड्राइंग रूम को सजाया जा रहा था, द लगा दीजिए कि द ड्राइंग रूम वॉज बीइंग डेकोरेटेड। ठीक है जी। तो यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल हो गया, यानी कि बीइंग पैसिव में यूज होता है, इससे ये साबित होता है। मेरी बहन जो हमेशा मुझसे झगड़ती है, कल मेरे प्रति काफ़ी विनम्र हो रही थी। इतना बड़ा हमारा सेंटेंस है। तो कैसे होगा? मेरी बहन, माई सिस्टर, जो हमेशा मुझसे झगड़ती है, हु ऑलवेज, झगड़ती है मतलब क्वारल करती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्वारल्स विद मी। तो यहां तक तो हो गया कि मेरी बहन हु ऑलवेज क्वारल्स विद मी, जो हमेशा मुझसे झगड़ती है। लेकिन क्या है? कल मेरे प्रति काफ़ी विनम्र हो रही थी। अब दोबारा मुझे यहाँ पर शी लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, हु ऑलवेज क्वारल्स विद मी, इसको भूल जाइए। अब ये माई सिस्टर है तो इसका माई सिस्टर सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ लगाइए कल मेरे प्रति काफ़ी विनम्र हो रही थी, वॉज लगा दीजिए, वॉज बीइंग वेरी पोलाइट टू मी। अब देखिए, हम सीख तो रहे हैं बीइंग का इस्तेमाल, ये बीइंग हो गया। लेकिन यहाँ जो आया ना, हु ऑलवेज क्वारल्स विद मी, इतना सा जो आप जुमला देख रहे हैं दोस्तों, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कई लोग सोच रहे होंगे कि वॉज यहाँ क्यों लगाया? ये वॉज यहाँ ये सिस्टर के लिए लगाया है। मेन सेंटेंस है कि माई सिस्टर वॉज बीइंग वेरी पोलाइट टू मी, वो मेरे प्रति बहुत पोलाइट हो रही थी। कौन सी सिस्टर? हु ऑलवेज क्वारल्स विद मी, जो हमेशा मेरे साथ झगड़ती है।
अब समझ में आ रहा है? चलिए अगला है कि मेरा छोटा भाई जो कभी मेरी बात नहीं मानता है कल काफी चापलूस बन रहा था। अब इसको कैसे करेंगे? तो मेरा छोटा भाई, माई यंगर, आप भी ट्रांसलेट कीजिए, माई यंगर ब्रदर, ठीक है। जो, फिर यहां पर एक एडजेक्टिव क्लॉज चाहिए, जो काफी मेरी बात, जो कभी मेरी बात नहीं मानता है, हु नेवर। बात मानना मतलब या तो ओबे कर दीजिए या लिसन कर दीजिए। हु नेवर ओबेज मी, चलिए हु नेवर ओबेज मी, हु नेवर ओबेज मी, ये हो गया। अब है कल काफी चापलूस बन रहा था, तो यहां जो ये बन रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये जो वाज आएगा यहां पर आएगा। तो माई यंगर ब्रदर हु नेवर ओबेज मी वॉज बीइंग वेरी फ्लैटरर, कह लीजिए फ्लैटरर, चापलूस। अब देखिए यहाँ पर हम सीख रहे हैं बीइंग का इस्तेमाल, तो बीइंग तो हमारा हो ही रहा है, ये हमने सीखा बीइंग। यहाँ जो आप देख रहे हैं हु नेवर ओबेज मी, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है ये। और ये जो वाज आया है ये किसके लिए आया है? यंगर ब्रदर के लिए, ब्रदर के लिए, कि माई यंगर ब्रदर वॉज बीइंग वेरी फ्लैटरर। और ये जो बीइंग है कोई पैसिव नहीं है, पैसिव के अंदर V3 आता है, ये आपका बीइंग का एक और इस्तेमाल है कि कुछ भी आप होना, योर बीइंग सो सिली, योर बीइंग सो नाइस, वो वाला यूज है। आप बीइंग का एक देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है। अब है बर्थडे बॉय होने के नाते मुझे पैम्पर किया जा रहा था, यहां भी बीइंग का इस्तेमाल है। तो कुछ भी होने के नाते आप बीइंग लगाते, तो बीइंग अ बर्थडे बॉय, बीइंग अ बर्थडे बॉय, ठीक है, बर्थडे बॉय होने के नाते मुझे पैम्पर किया जा रहा था, मुझे किया जा रहा था। मैं सब्जेक्ट हूं बट मैं डूअर नहीं हूं, मैं रिसीवर हूं। पैम्पर मैं नहीं कर रहा था, मुझे किया जा रहा था, तो कैसे हो जाएगा? आई वॉज बीइंग पैम्पर्ड। तो यहां भी बीइंग का इस्तेमाल है, दो बीइंग का इस्तेमाल आपने देख लिया, ये और यहां पर ये। पूरे कहानी में जहां जहां बीइंग चाहिए था वो है, इससे ज्यादा बीइंग होता नहीं। हर वक्त अच्छे मूड में होना उतना भी आसान नहीं है, फिर भी मेरे सारे परिवार वाले अच्छे मूड में थे। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है। अब कैसे होगा भाई? हर वक्त अच्छे मूड में होना उतना भी आसान नहीं है, कैसे होगा? अच्छे मूड में होना यानी कि जेरेंड की तरह बीइंग हम लगाएंगे कि बीइंग इन अ गुड, बीइंग ऑलवेज कर दीजिए, बीइंग ऑलवेज मतलब हर वक्त, हमेशा, बीइंग ऑलवेज इन अ गुड मूड, इन अ गुड मूड इज नॉट, उतना भी आसान, इज नॉट दैट ईजी, उतना भी आसान नहीं है। फिर भी के लिए आप चाहे तो यहां पर हाउएवर लगा सकते हैं, हाउएवर, फिर भी, एक मिनट, मेरे सारे परिवार वाले अच्छे मूड में थे, मेरे सारे परिवार वाले, माई ऑल फैमिली मेंबर्स, माई ऑल फैमिली मेंबर्स वर इन अ गुड मूड, ऐसे हो जाएगा आपका। मेंबर्स को ऐसे रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बीइंग यहाँ पर देख लिया, ये बीइंग का इस्तेमाल है। हाउएवर, चलिए, दरअसल मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद नहीं है, फिर भी जैसा कि कल मेरा बर्थडे था तो मुझे किसी के द्वारा इग्नोर नहीं किया जा रहा था। इतना बड़ा हमारा सेंटेंस है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो दरअसल मतलब एक्चुअली मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद नहीं, कुछ भी बनना पसंद नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं, तो आई डोंट लाइक, यहां पर आप बीइंग को जेरेंड की तरह यूज करेंगे। आई डोंट लाइक बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। फिर भी आप चाहे तो हाउएवर लगा सकते हैं, येट भी लगा सकते हैं। हाउएवर जैसा कि कल मेरा बर्थडे था, हाउएवर एज इट वाज माई, कल मेरा बर्थडे था, इट वाज माई बर्थडे येस्टरडे, तो मुझे किसी के द्वारा इग्नोर नहीं किया जा रहा था, तो कॉमा लगा दीजिए। आई वॉज नॉट बीइंग इग्नोर्ड बाई एनीवन। आप लोग भी ट्रांसलेट कीजिएगा, मैं तो फटाफट कर रहा हूं। तो यहां पर बीइंग हमने देख लिया, आई डोंट लाइक बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी होना आपको पसंद नहीं। आई डोंट लाइक बीइंग विद देम, मुझे उनके साथ होना पसंद नहीं, यहाँ भी बीइंग लगता है। और यहाँ पर पैसिव तो है, हो ही गया, ये हो गया बीइंग, ठीक है जी। जब केक काटा जा रहा था उस वक्त किसी के भी चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। अब ये कैसे होगा? जब केक काटा जा रहा था,
व्हेन द केक वॉज बीइंग कट, काटा जा रहा था उस वक्त, एट दैट टाइम। आप चाहो तो यहाँ बीच में एट दैट टाइम नहीं भी लगा सकते हो, आप बस कॉमा लगाओ। स्पोकन में लोग एट दैट टाइम लगाते हैं क्योंकि व्हेन से काम चल गया ना। व्हेन द केक वॉज बीइंग कट, व्हेन मतलब वही वक्त, किसी के भी चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। तो सिकन मतलब मान लीजिए स्ट्रेस, तो देयर वॉज नो स्ट्रेस ऑन द फेस ऑफ एनी वन, आप ऐसे कह सकते हैं। तो व्हेन द केक वॉज बीइंग कट, पैसिव मतलब पैसिव में तो बीइंग चाहिए ही चाहिए, जो कंटिन्यूटी वाला पैसिव होता है। उसके बाद और भी इस्तेमाल आपने देख लिया। मेहमानों के ग्रुप में से किसी ने मेरे मुंह में एक केक का टुकड़ा डाला और मुझे हग किया। पहले तो इतना कर लेते हैं। तो मेहमानों के ग्रुप में से किसी ने, यानी कि वन ऑफ द गेस्ट कह सकते हैं, वन ऑफ द गेस्ट या समवन फ्रॉम द गेस्ट, आपकी मर्जी, आप क्या बोलेंगे, या तो समवन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द गेस्ट या वन ऑफ द गेस्ट। सबसे अच्छा तो है वन ऑफ द गेस्ट्स, ऐसे गेस्ट, वन ऑफ द गेस्ट पुट अ पीस ऑफ केक इनटू माई माउथ, मेरे मुंह में एक पीस का केक का टुकड़ा डाला, ठीक है, और मुझे हग किया, एंड हग्ड मी। इसमें तो कोई बीइंग था नहीं, तो नॉर्मल था। हग होते ही मेरी आंखें डबडबा गई और मुझे एहसास हो, पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो हग होते ही, ये भी बीइंग का इस्तेमाल है, यहाँ बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए, बीइंग हग्ड। इंसल्ट होते ही, बीइंग इंसल्टेड, ये आप लगा सकते। तो बीइंग हग्ड, मेरी आंखें डबडबा गई, माई आईज वेल्ड अप, और मुझे एहसास हुआ, एंड आई रियलाइज्ड कि बर्थडे बॉय होना, यहाँ भी बीइंग है, रियलाइज दैट बीइंग अ बर्थडे बॉय, यहाँ भी बीइंग लगेगा, बीइंग अ बर्थडे बॉय होना अपने आप में एक स्पेशल बात होती है। बीइंग अ बर्थडे बॉय इज, अपने आप में एक स्पेशल बात होती है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? बीइंग अ बर्थडे बॉय इज अपने आप में, अपने आप की इंग्लिश एक तो होती है इन इटसेल्फ भी लगा सकते हैं, एक आप गूगल सर्च कीजिएगा, एक वर्ड आता है पर से, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, एक बार सर्च कीजिएगा। बीइंग अ बर्थडे बॉय इज पर से अ स्पेशल थिंग, एक बार सर्च कर लीजिएगा, पर से का मतलब होता है इटसेल्फ, अपने आप में। तो देखिए गाइस, ये भी आपका बीइंग है, ये भी आपका बीइंग है। तो टोटल मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर साफ साफ दिखाई दे तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जिन लोगों ने पहली बार बीइंग को देखना शुरू किया होगा, उनको समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा, अच्छा यहाँ बीइंग लगा है। और जिन्होंने पहले बीइंग का वीडियो देखा है, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, उनके लिए बड़ा बेनिफिट है कि उनको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ मिल गया और बीइंग को समझने का दोबारा से मौका मिल गया। तो आप मुझे बताइएगा, अगर ये अच्छा लगा तो मैंने जितने स्ट्रक्चर्स अब तक बनाए हैं सबके ऊपर एक छोटे छोटे पैराग्राफ लाऊंगा और खुद ट्रांसलेट करूंगा और आप साथ में कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।